बॉर्नी यही करने की कोशिश करता है तो झटके की वजह से उसका केबल टूट जाता है और वो स्पेस की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा होता है। ये देख उसके दोस्त बाकी ऑक्सीजन कंटेनर की मदद से उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बहुत ही मुश्किल से कामयाब होते हैं, मगर इन सब में इनकी काफी सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। इनके पास इतनी ऑक्सीजन भी नहीं थी कि ये लोग क्रेटर तक भी मुश्किल से पहुंच पाएं। सब अब बुरी तरह फंस चुके थे। तभी केलेब को याद आता है कि उसे माइकल ने बताया था कि यहाँ करीब ही एक आउटपोस्ट है जहाँ पर शायद इन्हें ऑक्सीजन कंटेनर मिल सकते हैं। लेकिन ये बात सुनकर बॉर्नी का कहना था कि उसके भाई ने उसे बोला है कि उस आउटपोस्ट में भूत रहते हैं, जिसकी इस बात को सुनकर डिलन उसका मजाक उड़ाने लगता है और इस कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिन्हें मार्कस रोकता है। यहाँ केलेब दोनों से ही चिल्लाते हुए बोलता है कि हम क्या अपनी दोस्ती के बचे हुए कुछ पल इसी तरह लड़ते हुए बिताएंगे, जिसकी इस बात को सुनकर दोनों दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं। फिर ये लोग जल्दी से उस आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। तभी आगे जाने पर इन्हें कुछ इंसानों की परछाई दिखाई देती है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन जब ये लोग लाइट जलाकर देखते हैं तो वहाँ असल में कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। साथ ही यहाँ इन्हें ये भी पता चलता है कि ये एक आउटपोस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल है जिसमें इंसान चांद पर रहते अगर परिस्थिति उनके रहने लायक होती। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऐसा ना हो सका। अब यहाँ इन्हें ऑक्सीजन कंटेनर और थोड़ा सा खाना मिल जाता है और क्योंकि रात हो चुकी थी तो ये लोग यहीं रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। जिस दौरान डिलन एडिसन से बताता है कि मेरे पिता हमें छोड़कर भाग गए थे, जिस पर एडिसन भी सबसे बताती है कि मेरे भी माता पिता का डिवोर्स हो गया है, इसलिए मेरी माँ मेरे भाई को लेकर ओमेगा के लिए निकल गई है और क्योंकि वो दोनों अब 75 सालों तक क्रायो स्लीप में रहेंगे तो मैं अपने भाई से बात भी नहीं कर पाऊंगी। अब सबके सोने के बाद हम देखते हैं कि केलेब और एडिसन अभी नहीं सोए हैं। जहाँ केलेब एडिसन से कहता है कि डिलन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने तब मुझे सहारा दिया जब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, उसने मुझे उस वक्त अपने हिस्से का खाना दिया, तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जब मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा तो वो अकेला पड़ जाएगा, इसलिए एडिसन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। एडिसन उससे ये वादा कर लेती है। फिर आराम करने के बाद ये लोग रोवर तक पहुँचते हैं, लेकिन रोवर की बैटरी ही खत्म हो गई थी, इसलिए अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अब कोई रास्ता ना देखते हुए एडिसन इमरजेंसी बटन दबा देती है ताकि इन्हें मीटियोर शोवर से पहले गार्ड्स आकर बचा ले। अब जब तक वो लोग आएंगे तब तक इनके पास इतना समय था कि ये लोग मून वॉक करते हुए उस क्रेटर तक पहुंचकर उसे देखने के बाद वापस आ जाएं। इसलिए ये लोग जल्दी से क्रेटर तक चलकर जाते हैं, जो कि सच में बहुत बड़ा था। यहाँ केलेब को उस क्रेटर के बीचों बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ कई सारे खंभे मौजूद थे। तो केलेब अपने साथियों के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ सीढ़ियों से होते हुए ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन दिखती है, जिसे जैसे ही वो दबाती है वैसे ही वो पूरी जगह पृथ्वी के जैसी हो जाती है। हालांकि ये सब असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन था, फिर भी सभी को ये काफी पसंद आता है। यहाँ केलेब को एक पत्थर हटाने पर उसके नीचे अपने माता पिता की राख और माइकल की उसकी बीवी के साथ फोटो मिलती है। ऐसा करते ही सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाता है और ये सब देखकर केलेब समझ चुका था कि उसके पिता आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ आए। दरअसल केलेब को अपनी माँ की शक्ल भी नहीं याद थी, लेकिन अब वो जान चुका था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। केलेब उस फोटो को अपने पास रख लेता है और अपने माता पिता की अस्थियों को वहीं रहने देता है, मगर वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जिस पर डिलन उससे बोलता है कि तुम इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से न जाने दो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इसीलिए अपनी जान दी ताकि तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिल पाए। मतलब कि केलेब के पिता ने अपनी जान खुद ली थी, जिससे केलेब को ओमेगा भेज दिया जाए, और ये बात केलेब को छोड़कर हर कोई जानता था। डिलन आगे कहता है कि उसी ओमेगा पर जाने की राह पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, इसलिए तुम अपने पिता के इस गिफ्ट को लेने से इनकार ना करो। ये लोग जब ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से ज्यादा देर तक बाहर रहने के कारण मार्कस की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। अब ये लोग जल्दी से मार्कस को लेकर रोवर तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक मीटियोर शॉवर शुरू हो चुका था, जिसके बीचों बीच से होते हुए ये लोग रोवर तक मार्कस को लेकर पहुंच जाते हैं। जिस दौरान एक मीटियोर से बचने के लिए एडिसन इनसे अलग होकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। एडिसन को साथ में ना देख मार्कस को बॉर्नी के साथ रोवर के अंदर छोड़कर केलेब और डिलन एडिसन को लाने जाते हैं, जो कि हेलमेट में क्रैक आने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। जिस क्रैक को ठीक करने के बाद केलेब और डिलन एडिसन को लेकर वापस आने की कोशिश करते हैं, जिस बीच केलेब गिर जाता है पर उसे एडिसन और डिलन बचा लेते हैं। जिसके बाद ये सभी किसी तरह से रोवर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी खिड़कियां इस मीटियोर शॉवर की वजह से क्रैक हो गई होती है, और ऊपर से इनके पास कम ऑक्सीजन होने के कारण अब ये सभी कुछ समय तक ही जिंदा रह सकते थे। सभी बच्चे जल्दी ही इस सच्चाई को अपनाकर मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात की खुशी थी कि वो सभी साथ में मर रहे हैं। जिसके बाद अचानक से सभी बेहोश हो जाते हैं और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कुछ समय आगे जाता है और वहाँ हम केलेब को देखते हैं। वो अब तक ओमेगा पर पहुंच चुका था, मतलब कि उस घटना को अब तक 75 साल बीत चुके हैं, जिस दौरान केलेब क्रायोस्लीप में था, पर उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। इस पर नर्स केलेब को एक ऑडियो डिवाइस देती है, जिसमें उसके दोस्त अक्सर मैसेजेस भेजते रहते थे। केलेब को जानने को मिलता है कि उस दिन इन लोगों को बचा लिया गया था और उसके दोस्त अब तक अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं। जैसे कि मार्कस ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और बॉर्नी एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर है। बाकी वादे के मुताबिक एडिसन ने डिलन से शादी कर ली और साथ ही उसने माइनर्स के इस कानून के खिलाफ लड़कर इसमें बदलाव लाया। अपने दोस्तों की उम्र के साथ बदलती आवाज सुनकर केलेब
केलेब काफी खुश होता है, मगर उसे इस बात का दुख भी था कि वो अपने दोस्तों के साथ जिंदगी नहीं जी पाया। फिलहाल एक परिवार यहाँ केलेब को गोद ले लेता है और जल्दी ही केलेब इस जगह के माहौल में घुल मिल जाता है। इसके बाद वो एडिसन के भाई को ढूंढकर उससे मिलने जाता है ताकि केलेब उसे उसकी बहन के द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में बता सके।